स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो असाइनमेंट्स थे, इसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न थी बच्चों के दिमाग में, कौन से पेपर पे लिखें, कैसे लिखें और किन सावधानियों का ध्यान रखें। तो देखिए, मैं आपको पूरा जो एसओएल ने गाइडलाइंस बताई है वो तो आपको सारा बता ही दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा जो आप अपने असाइनमेंट बनाते समय अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा मतलब इम्प्रेशन जा सकता है आपका आगे। क्योंकि देखिए, आपको असाइनमेंट के बेस पे पास किया जा रहा है तो असाइनमेंट आपके बेहतर होने चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका ऑर्डर आया है, ऑफिशियल ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि देखिए, ये जो है असाइनमेंट बेस इवेल्यूशन जो किया जाएगा जुलाई 2020 में, यानी कि जो बच्चे जिन्होंने पिछले साल 2019 में एडमिशन लिया था एसओएल के अंदर, सीबीसीएस, ये देखिए कई सारी पीडीएफ डाली हुई है एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर मैंने ये जो सीबीसीएस सिस्टम है, यानी कि सेमेस्टर वाला सिस्टम, इसके अनुसार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर रखी है। ठीक है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर की डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने बीए प्रोग्राम की कर रखी है। आप किसी और कोर्स में, मान लो आप ऑनर्स में हो या किसी और कोर्स में हो, तो आप अपनी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके सीधा उस पेज पे पहुँच जाओगे और आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये तो बेसिक बातें हैं, ये इतना समझाना नहीं है। मेन चीज़ें देखिए आपको क्या समझना है। आप यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पार्ट दे रखा है, यानी कि पहला पार्ट है आपका सेमेस्टर वन है। ये पार्ट का मतलब है फर्स्ट ईयर। ठीक है। सेमेस्टर वन आपका, और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके कोड दे रखे हैं। हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट का टाइटल बताया हुआ है, और यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि 25 तारीख को एसओएल की डैशबोर्ड में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, और 11 जुलाई से पहले पहले आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है असाइनमेंट को बना के। ये बेसिक आपको सब कुछ पता है। मेन चीज़ें अब आपको यहाँ से देखनी है। आपके पास मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हैं, तो वो 4 सब्जेक्ट आपके पास जो जो हैं, पहले आप उसको यहाँ पे चुन लो। जैसे मान लो किसी के पास हो सकता है किसी ने एजुकेशन ले रखा हो, तो एक सब्जेक्ट उसका एजुकेशन हो जाएगा। मान लो किसी ने हिंदी ले रखा हो, ठीक है, उसका हिंदी हो जाएगा। या फिर इसमें ईवीएस हो उसके पास, और यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास जहाँ जो भी हो, आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। उसके सब्जेक्ट के सामने दिया हुआ कोड आपको ध्यान में रखना है, और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये। अब आ जाते हैं हमें गाइडलाइंस क्या करनी है। ये आपको ऊपर वाला ज़्यादा समझना नहीं है, समझना आपको यहाँ नीचे है, क्योंकि सब्जेक्ट और कोड आप आराम से मिला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एसएल का क्या कहना है कि आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसका मतलब देखिए, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, बट यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि द स्टूडेंट हैव टू राइट आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे। ठीक है। और आपके जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो सेम मार्क्स के होंगे, और स्टूडेंट हैव टू यूज़ सेपरेट आंसर सीट फॉर ईच सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग आंसर सीट आपको क्या करनी है, सेपरेट यूज़ करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि हमको 2 क्वेश्चन करने हैं अपने सभी सब्जेक्ट में से, और हर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अलग आंसर सीट अपनी खरीदनी है, उसमें आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है आपसे। आगे कहा जा रहा है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाके इस लिंक, ये जो आपकी वेबसाइट है https://soldu.ac.in, इस लिंक पे जाकर आप अपना डैशबोर्ड पे जाके अपनी डिटेल भर कर वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड क्वेश्चन कब मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखिए तारीख लिखी हुई है कि 25 जून से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप वहाँ पे ले सकते हैं अपने क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, फिर जब आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था बच्चों के दिमाग में कि कैसी आंसर सीट में लिखनी है। देखिए, पहली बार डीयू में असाइनमेंट मतलब सोल में लिए जा रहे हैं, इसलिए हम कोई चीज़ खुल के नहीं बता सकते थे जब तक ऑफिशियल ऑर्डर ना आ जाए। अब ऑफिशियल आ चुकी है जानकारी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जो भी आंसर लिखना है A4 सीट में लिखना है। ठीक है। A4 सीट ही मिलती है, वैसे कॉमन आपको बाहर भी लेओगे तो A4 सीट में ही लिए जाते हैं। A4 सीट आपको खरीद लेनी है, और आप उस A4 सीट में अपने आंसर लिखेंगे। अब A4 सीट में क्या होता है भाई, 2 तरह की आंसर सीट आती है। 2 तरह नहीं बल्कि कई तरह की आती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होती है सिंपल वाइट पेज, जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोई लाइन वगैरह नहीं होती, सिंपल वाइट पेज होता है।
ये हो जाएगा आपका A4। दूसरा मान लो आप लेते हो एक लाइन वाला पेज होता है जिसमें 2 छेद होते हैं इधर, और लाइन वाला पेज होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ये भी वाइट होता है। तीसरा होता है कि वो भी लाइन वाला ही होता है, बट ये क्या होता है, कलर होता है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कलर के मिलते हैं। और इसके अलावा एक और पेज आजकल चल रहा है, उसमें इधर साइड साइड में तोते, मैने और पता नहीं क्या क्या, चिड़िया, अंगूर, फल, दुनिया भर की चीज़ें बनी होती है। इस तरीके कई तरह के पेज मार्केट में आते हैं। तो समस्या ये है कि आपको पेज कैसा खरीदना है। देखिए, आप दो तरह से पेज खरीद सकते हो, या तो आप बिल्कुल प्योर वाइट पेज खरीद लो, फोटोकॉपी वाला A4 साइज का, या फिर आप लाइन वाला पेज खरीद लो। कलरफुल पेज से बचना, क्योंकि आपको स्कैन करके मांग रहे हैं PDF ना, कलरफुल पेज की PDF अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उस पर ब्लू और ब्लैक पेन आपको यूज़ करना है, सब में एक जैसा नहीं दिखता है। तो और ना ही आपको ये डिजाइन वाले पेज खरीदने, क्योंकि इसमें ना A4 साइज का होता है, इसमें बहुत सारा स्पेस तो डिजाइन और चित्रकारी में चला जाता है, अंदर कंटेंट के लिए काफ़ी कम जगह बचती है। तो इस तरीके के पेज नहीं लेने। पेज कैसे लेने आपको, देखो, दो तरह के पेज में से आप कोई एक ले सकते हो, या तो आप प्योर वाइट ले लो बिल्कुल, या तो आप क्या करो, लाइन वाला ले लो। अब इसमें से कौन सा ले, मैं आपको बोलूंगा लाइन वाला लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लाइन वाला क्यों बेटर होगा, कि देखो, क्योंकि जब मैंने इग्नू में पहली बार असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बनाए थे, तो मैं अपना इग्नू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं वाइट पेज ले आया था बिना लाइन वाला। अब मैंने उस पर लिखना शुरू करा तो कई बार मेरी लाइन ना थोड़ी सी ऊपर ऐसे हो जा रही थी, या तो ऊपर या नीचे तिरछी लाइन हो जा रही थी लिखते लिखते। तो बार बार फिर दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम बचपन से ही लाइन वाले पेज पे लिखते आ रहे हैं, तो हमको लाइन पे लिखने की प्रैक्टिस है। और प्योर वाइट पेज बिना लाइन वाले पेज पर अगर आप लिखना शुरू करोगे तो हो सकता है आपकी लाइन ऊपर नीचे हो, टाइम हमारे पास है कम, और अगर आप इसी कलाकारी में रह जाओगे तो आपका टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा वेस्ट। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करो कि आप लाइन वाले पेज पे लिखो, क्योंकि इसीलिए फिर मैंने क्या करा, मैंने उस वाइट पेज पे लिखना बंद करा, और मैंने अपने असाइनमेंट जो बनाए दोबारा से मैं गया लाइन वाले पेज खरीद के लाया, लाइन वाले पेज पे असाइनमेंट बना दिए। तो ये आपके लिए बेटर होगा, लाइन वाले पेज पे बनाओगे। मेरा नजरिया है। अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप व्हाइट पेज पे बहुत बढ़िया लिख लेते हो, आपके साथ वो गलतियां नहीं होती जो मेरे साथ हुई थी, तो आप व्हाइट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आपको कैसा पेज यूज करना है। आप बाकी आपकी मर्जी है, कोशिश करें, बेस्ट होगा आपके लिए लाइन वाला पेज यूज करें, ठीक है। अब देखिए, पेन कैसे यूज करना है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो। अपने क्वेश्चन को अलग पेन से लिख दो, ब्लैक से लिख दो या ब्लू से लिख दो, आंसर को अलग लिख दो, हेडिंग वगैरह जो होता है उसको ब्लू से लिख सकते हो या ब्लैक से लिख सकते हो, ठीक है। आप इन दो पेन का यूज करें, उस पर लाल, हरा और किसी दूसरे कलर का पेन यूज ना करें, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी हुई है उसको फॉलो करोगे तो ही आपको बेटर होगा, गलत करोगे तो दिक्कत होगी। तो ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो कोई भी इन दोनों में से यूज़ कर सकते हो, या दोनों ही कर सकते हो। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इग्नू का एग्जाम्पल दिया था। इग्नू के एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था कि एक फ्रंट पेज बनता है, ठीक है। हालांकि इग्नू का तो अपना पहले से फॉर्मेट बनाया है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, फ्रंट पेज हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, फ्रंट पेज डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर सब कुछ लिख देते हैं। बट आपको यहाँ पे फ्रंट पेज खुद बनाना है, यानी कि जो भी आपका असाइनमेंट होगा उसका जो पहला पेज होगा, उस पहले पेज पे आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं, आपको वहाँ पे कुछ डिटेल लिखनी है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपको SOL वगैरह से रोल नंबर मिला हुआ है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, और पेपर का कोड लिखना है, यानी जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट का बना रहे हो, मान लो आप हिंदी का असाइनमेंट बना रहे हो तो हिंदी सब्जेक्ट का एक कोड होगा, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो। देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनका एक कोड दिया हुआ है, तो ऐसे ही जो हिंदी सब्जेक्ट का कोड होगा आप उसके सामने कोड लिख दोगे। इंग्लिश का बना रहे हो तो इंग्लिश का कोड लिख दोगे, मान लो आप हिस्ट्री का बना रहे हो तो हिस्ट्री का कोड लिख दोगे। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है आप कोड लिखोगे, आप एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपको SOL वगैरह से मिला हुआ है वो लिखोगे, और SOL की जो आपकी डिटेल है आप उसे लिख दोगे, ताकि वो इसलिए लिया जाता है ताकि वो असाइनमेंट जो आपके चेक होते हैं तो आपको पता लग जाए, उनको चेक करने वाले को मार्क्स वगैरह देते वक्त, कि भाई ये स्टूडेंट है और इसको ये मार्क्स देने हैं, तो आपको डिटेल फिल करनी जरूरी होती है। तो फर्स्ट पेज में केवल ये 2-3 चीज़ें जो आपसे पूछे, बस इतना बना के छोड़ दो और कुछ नहीं करना। इसके बाद अगले पेज से आप काम करना शुरू कर दो, अपना असाइनमेंट लिखना शुरू कर दो। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है आपसे, कि आपको जो भी आप बना रहे हो, मान लीजिए कुछ भी असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो, तो आपको सेपरेट पेज तो यूज करने हैं, लेकिन आपको एक पेज में दो तरफ नहीं लिखना है। दो तरफ क्यों नहीं लिखना, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम दोनों साइड पेज में लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसे समझिए।
क्योंकि देखिए मान लीजिए जब आप एक पेज पे एक ही पेज पे लिखना शुरू कर देते हो, आप इधर भी लिख देते हो और आप दूसरी साइड भी पलट के लिख देते हो, तो उसके जो वर्ड होते हैं वो दूसरी तरफ छप जाते हैं। लेकिन जब आप उसकी फ़ोटो खींच के स्कैन करोगे तो स्कैन में जब आपकी पीडीएफ बनेगी तो उसमें छपे हुए वर्ड धुंधले या फिर बेकार आपकी पीडीएफ को कर देंगे। तो इसलिए भूल कर भी आपको एक पेज में दो तरफ नहीं लिखना है। हमेशा असाइनमेंट जब भी बनाए जाते हैं वो टू साइड मतलब वाला सिस्टम बिल्कुल हटा के सिंगल साइड ही लिखा जाता है उसमें। तो एक पेज पे लिखो, ठीक है, आपका फर्स्ट पेज हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप एक पेज पे लिखोगे तो उसमें नंबरिंग भी करनी है आपको। जैसे मान लो आपने पेज पे लिखा, आपको ऊपर नंबर डाल देना है, ये पेज नंबर 1 है आपका, अगला पेज सेकंड पे पेज नंबर 2 डाल देना है, तीसरा पेज आपके असाइनमेंट का पेज नंबर 3 डाल देना है, चौथा पेज है आपको पेज नंबर 4 डाल देना है, ठीक है, पांचवें पेज में 5 डाल देना है। क्यों? ताकि असाइनमेंट जब होता है कई बार तो वो चेक करते हैं मान लो, तो उनको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन ही चल रहा है और ये इसका पेज नंबर है, ताकि सामने वाले को आपके असाइनमेंट को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट होगा वो साइन करेगा अपने हर पेज पे। साइन का मतलब होता है सेल्फ अटेस्ट करना, आपसे सेल्फ अटेस्टेड मांग रखा है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने बनाया है असाइनमेंट, इसलिए आपको उस पर साइन करके देना होता है, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्ट करके देना है, हर पेज पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आप जैसे भी सिग्नेचर वगैरह करते हो आप वैसे सिग्नेचर कर देना उस पर, ठीक है, आपके साइन हो जाएंगे सब पे, तो वो हो जाएगा आपका। यह आपसे बता दिया। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे आगे, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लास्ट डेट जो आपकी होगी उस लास्ट डेट को 6 बजे से पहले पहले अपलोड कर देना आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जैसे मान लो आपकी लास्ट डेट है 11 तारीख, तो आप ये ना सोचें कि मैं असाइनमेंट 11 को ही सबमिट करूँगा। अगर आपका असाइनमेंट बन जाता है तो आप पहले सबमिट करो, जब बन जाए तभी सबमिट करो। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए क्या होता है, जब लास्ट डेट होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। दिक्कतें कुछ इस प्रकार से आती है कि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ही टाइम पे असाइनमेंट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो साइट होती है, कोई भी साइट होती है, जैसे मान लो आपकी डीयू की साइट है, जो ये soul.du.ac.in, इस तरीके से जो आपकी वेबसाइट है ये उस समय में क्रैश हो सकती है, ठीक है। कई वेबसाइट क्रैश हो जाती है उस टाइम पे, यानी चलनी बंद हो जाती है। आप लॉग इन करोगे या फिर आप उसमें कुछ करने की कोशिश करोगे, बार बार वो पेज क्या होगा, खुलेगा ही नहीं। आप बहुत ट्राई करोगे, नहीं खुलेगा पेज, यानी क्रैश हो जाता है वो वेबसाइट। क्यों? क्योंकि उस पर एक ही समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जब एक ही टाइम पे लास्ट डेट पे 11 तारीख को ही जब लग जाएंगे अपने असाइनमेंट सबमिट करने में मान लीजिए, तो वेबसाइट क्रैश होने का दिक्कत होती है, इसलिए सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है, दिक्कत आ सकती है। तो आप कोशिश करो कि आप असाइनमेंट जल्दी बनाओ, जब आपके असाइनमेंट मिल जाए जल्दी बना के उसको जल्दी अपलोड करो, फिनिश कर दो। और हर असाइनमेंट की एक सेपरेट पीडीएफ बनेगी, सेपरेट मतलब अलग पीडीएफ बनेगी। इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब है मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास पोल साइंस सब्जेक्ट है, या आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। इंग्लिश की जगह मान लो जो आपके पास ईवीएस सब्जेक्ट है, आपके पास हिंदी, ईवीएस, पोल साइंस, हिस्ट्री, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट है। तो हिंदी की एक अलग पीडीएफ होगी, उसको बना के आप अपलोड करोगे। ईवीएस की आपको अलग बनानी होगी, अपलोड करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल की आपको अलग बनानी पड़ेगी, हिस्ट्री की अलग, ताकि क्या हो, मतलब सामने वाले को भी दिक्कत ना हो चेक करने में, और जो आपकी सब्जेक्ट की होगी वो आराम से बन भी जाएगी आपकी पीडीएफ। और पीडीएफ बनाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप किसी अच्छे स्कैनर का यूज़ करें। आप कैम स्कैनर या फिर आप कोई दूसरा स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके वर्ड जो होते हैं बिल्कुल क्लियर। आप जब अपने असाइनमेंट की फ़ोटो खींचोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसकी फ़ोटो खींचोगे तो उस टाइम पे उसमें ब्लर नहीं होनी चाहिए इमेज। कई बार क्या होता है कि जैसे 10 पेज की फ़ोटो खींच ली, 8 पेज तो सही होते हैं, 1 या 2 पेज ब्लर आ जाते हैं, और आप उसका ध्यान नहीं देते, आप पीडीएफ बना के सेंड कर देते हो। तो ब्लर अगर आपके होंगे तो उसके फिर मार्क्स आपको दिक्कत आ जाएगी। आपकी जो भी पेज आप खींचते हो क्लीन होना चाहिए, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए सामने वाले को। तो ये आपको करना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई है आपको, और इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मान लो आप एनुअल बेस वाले स्टूडेंट हो, आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट नहीं हो, तो आप एनुअल वाला डाउनलोड कर लो। आप मान लो पोल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आप पोल साइंस ऑनर्स वाला कर लो। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो बीए प्रोग्राम वाला कर लो। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है वो वाला डाउनलोड कर लो, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी, और ये सारी जानकारी मैंने आपको किससे दी है, आपके एसओएल के अनुसार, जो भी आपको मतलब गाइडलाइंस ऊपर से आई हुई है, आपको उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक लास्ट मेरा सजेशन रहेगा आपको
कि आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बनाना है, लिखना है, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। क्वालिटी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल आपकी बेहतर होनी चाहिए। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको थोड़ा सा कुछ और टिप्स देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर आप एनुअल हो तो आप एनुअल पे भी देख सकते हो, लगभग सब जगह यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अपना डैशबोर्ड वगैरह पे आप जिस तारीख का आपका पेपर दे रखा है आप उस तारीख को पेपर कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कमेंट में देखा था मैंने लास्ट वीडियो में, किसी बच्चे ने पूछा था सर कितने वर्ड में लिखना है आंसर, ठीक है। तो देखिए वर्ड की लिमिट आपकी होगी या नहीं होगी, ये आपको कब पता लगेगा, जब डैशबोर्ड से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। क्वेश्चन पेपर यानी आपका जो पेपर डाउनलोड होगा उसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, उसमें कोई वर्ड लिमिट अगर होगी तो ठीक है, नहीं हो, मान लो अगर 500 वर्ड की लिमिट मिल जाती है तो 500 में लिख देना है, 700 की मिलती है तो 700 में लिख देना है। लेकिन मान लो अगर कोई लिमिट ही नहीं मिलती तो कम से कम भी आपको 7 से 8 पेज में अपना आंसर कम से कम लिखना है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है तो आप बल्कि ज्यादा से ज्यादा लिखो। देखो, और यहाँ पे ना कलाकारी ज्यादा नहीं करनी, कई क्या करते हैं सजाने लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा सजाने वजाने में मत पढ़ना, क्योंकि ये जो चौंचलेबाजी है स्कूलों में ज़्यादा चलती है, यहाँ कॉलेज वगैरह में फाड़ के फेंक देते हैं अगर ज़्यादा हम ऐसी फालतू की कलाकारी करते हैं तो, ठीक है। उस चीज़ को नहीं देखते, वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा है, आपने क्वेश्चन का आंसर कितना अच्छा लिखा है, इस चीज़ के अनुसार वो आपको मार्क करते हैं, ना कि आपने कितना अच्छा सजाया है। मान लो आपने बहुत अच्छी सजावट तो कर दी पर आपने कंटेंट अच्छा नहीं लिखा तो आपको उस सजावट के नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप कंटेंट पे ध्यान देना कि कितना अच्छा, कितना बेहतरीन आप उसका आंसर बना सकते हो, ना कि आप इस चीज़ के पीछे भागना कि मैं उसको कितना सजाऊं। कोशिश करना बेहतरीन लिखना। बाकी मैं आपको टिप्स वाली वीडियो बाद में बनाऊंगा। आप इसे समझ गए हो तो मुझे कमेंट में बता दो, और आप वेट करो, आपके क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएंगे, डैशबोर्ड से अपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएंगे उसके बाद बताना, फिर आप अपने क्वेश्चन वगैरह फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।